हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, रहस्यमयी बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने, बीच में छोड़ना नहीं है, आपको पूरा सुनना है। बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी बात है। एक बार की बात है, सूर्यास्त का समय था, शीतल मंद हवा चल रही थी, समुद्र का तट था। राम सेतु के पास में भक्तराज हनुमान अपने प्रभु भगवान श्री राम के ध्यान में लीन थे। उसी समय वहां न जाने कहां से सूर्यपुत्र शनि आ गए। शनि देव को गर्व था कि वह जहां भी जाते थे उनके भय से सभी देवतागण उनके मार्ग से हट जाते थे तथा उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। उन्हें बड़ा आघात लगा कि उनके मार्ग में राम भक्त हनुमान ध्यान लगाए बैठे हैं और उनके तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो अपनी इस दशा को अपमान समझने लगे। उनको गर्व था कि इस सृष्टि में उनके समान बल वाला और कोई नहीं है, तो ये वानर क्यों नहीं घबरा रहा है। हनुमान जी के समीप पहुंचकर जब शनि देव ने अपने कर्कश स्वर में कहा, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सन्मुख हूँ और तुम मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रण देता हूँ। इस पर पवन पुत्र हनुमान ने बड़ी विनम्रता से सूर्यपुत्र शनि से कहा, हे शनिदेव, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें कृपया व्यवधान न डालें, कृपा पूर्वक आप कहीं और चले जाएं। ऐसा इस पर शनि देव ने कहा, मैं कहीं आकर लौटना नहीं जानता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा ही वर्चस्व चलता है, इसलिए मैं तुम्हें पुनः युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यह कहकर उन्होंने हनुमान जी के हाथ पकड़ लिए और हनुमान जी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर से उनको बोला, हे शनिदेव, आप क्यों जिद पे अड़े हैं, आप कृपा करके चले जाइए। पर शनि देव कहाँ मानने वाले थे। वो हनुमान जी को युद्ध के लिए बार बार उकसाते रहे और बाद में उनको ललकारने लगे, कहने लगे, बस इतनी सी ही वीरता, कहाँ गई तुम्हारी वीरता। आज तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें आज मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कहकर बार बार हनुमान जी पे वो अपना बल प्रयोग करने लगे और ऐसा बार बार करने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, हे शनिदेव, आप यहाँ से चले जाओ, मेरा अब राम सेतु की परिक्रमा करने का समय हो रहा है, अतः मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। इसके पश्चात भी जब शनिदेव नहीं माने तो पवन पुत्र हनुमान ने अपने लंबी पूंछ पर उनको लपेटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शनि देव हनुमान जी की पूंछ में पूरी तरह बंध गए और अब पवन पुत्र राम सेतु की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। शनि देव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल ना हो सका। हनुमान जी के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ, जिसमें शनि देव जकड़े हुए थे, वह शिला खंडों पर गिरती जा रही थी, जिससे शनि के शरीर में भारी भारी चोटें लगने लगी। कई बार हनुमान जी अपनी पूंछ को जानबूझ करके भी शिला खंडों पर पटक देते थे, जिससे शनि देव को और पीड़ा हो रही थी और उनका शरीर धीरे धीरे लहूलुहान होने लगा। वो असहाय से थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका पूरा शरीर पूंछ में जकड़ा हुआ था। अपनी इस दशा से पीड़ित होकर जब शनि देव जी ने हनुमान जी से अब ठानी कि इनसे क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। उन्हें अब उनकी उद्दंडता का दंड मिल गया था। उनसे वो शनिदेव जी हनुमान जी से कहने लगे, अपने बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए, आगे में मैं ऐसी गलती भूल से भी नहीं करूँगा। इस पर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। इस पर शनि देव ने कहा, हे महावीर, मैं अपने वचन देता हूँ आपको कि आपके भक्तों पर मैं कभी भी दुष्प्रभाव नहीं डालूंगा और ना ही उनकी राशि में आने पर उनको पीड़ित करूंगा। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। शनि देव का शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था, उनको बहुत ही पीड़ा हो रही थी। वह हनुमान जी के चरणों में पड़कर अपनी देह पर तेल लगाने के लिए मांगने लगे।
जब उनकी देह पर अचूक पीड़ा होने लगी, असह्य पीड़ा होने लगी, तब शनि देव ने हनुमान जी से कहा, थोड़ा सा तेल दे दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। बुरी तरह वो घायल हो चुके थे और हनुमान जी के चरणों में पड़ गए। तब हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया, जिसे उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर पे धीरे धीरे हल्के हाथों से मला और कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे तेल देगा मैं उसको कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा और अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को खुशियों से भर दूँगा। दोस्तों, तभी से शनि भगवान को तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और दोस्तों, शनि जयंती आने वाली है 25 मई को। इस दिन भगवान शनि देव पर तेल चढ़ा करके, बहुत ही बड़ा दिन है दोस्तों, 25 मई, ध्यान रखें, भूल न जाएं। शनि जयंती का अवसर है, शनि भगवान का जन्मदिन है। मैंने आपको उनकी कथा भी सुनाई है कि शनि जयंती के अवसर पर, और भी बता देती हूँ आपको क्या क्या उपाय करने हैं। पर तेल तो आपको चढ़ाना है दोस्तों। हनुमान जी का ध्यान करते हुए शनि देव पर अगर आप तेल अर्पित करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आप पर जो भी संकट मंडरा रहे होंगे वो दूर हो जाते हैं और शनि देवता आप पर प्रसन्न होकर के आपको बम बम कर देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको पता होगी शनि देव की कुछ बातें। वो सूर्य देव के पुत्र थे शनि देव। इनकी माता का नाम छाया था और यमराज और यमुना माता शनि देव के सौतेले भाई बहन हैं। प्राचीन समय में जब शनि देव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उस समय शनि ने अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया था, जिससे इनकी पत्नी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उसे शाप दे दिया था कि अब से वो जिसकी ओर देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। और तभी से शनि की नज़र नीची है और टेढ़ी होती है। दोस्तों, शनि कोई भी एक राशि में करीब 2.5 साल तक रुकता है और अभी एट प्रेजेंट ये ग्रह धनु राशि में है। दोस्तों, इसी कारण वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले और मकर राशि पर शनि की 7.5 है। वृषभ और कन्या राशि पर भी ढैया का वास चल रहा है दोस्तों। और शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है। मेष राशि में नीच व तुला राशि में उच्च का शनि माना गया है। और यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में है, अस्त हो या वक्रीय हो, तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शनि जयंती के अवसर पर काली उड़द, काले तेल, लोहे के बर्तन, काली गाय, काले कपड़े आदि जो भी ग्रह शनि ग्रह के कारक हैं, उन सब का दान करें और आप देखेंगे कैसे शनि आपके जीवन को माला माल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपकी कुंडली में शनि देव आपके अशुभ राशि में है, परेशान कर रहे हैं, तो कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ। कुंडली हर समय दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही है तो आप कर लीजिए उपाय और शनि देवता आपको बम बम कर देंगे। दोस्तों, व्यक्ति अगर नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है और अगर चाह करके भी वो कोई भी सब्जेक्ट में भले वो पढ़ ले तो भी मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं, तो माना जाता है कि शनि का दोष है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्टूडेंट्स को शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनि के कारण जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ हो तो उसका विवाह होते ही ससुराल पक्ष में हानि होने की संभावना रहती है। कुंडली में यदि शनि अशुभ हो जाए तो व्यक्ति का मन बुराई की ओर, कुसंगति की ओर, नशे की ओर और गलत धारणाओं की ओर मुड़ने लगता है। शनि की विपरीत स्थिति होने के कारण व्यक्ति आलसी होता है, कामचोर हो जाता है, उसका मन किसी भी काम में ठीक से नहीं लगता है और इसी वजह से उसकी सफलता उससे दूर होने लगती है। अगर शनि अशुभ स्थिति में हो तो चोरी का आरोप लगने लगता है, व्यक्ति के विरुद्ध केस कचहरी होती है, कोर्ट कचहरी होती है, उसके विरुद्ध जांच बैठ जाती है, कोई दंड या सजा मिलने के भी चांसेस होते हैं।
दोस्तों, यदि आपके जूते चप्पल बार बार टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, जूते चप्पलों पे प्रॉब्लम आती किसी भी तरह की, तो ये सब आपके शनि वीक होने के संकेत हैं और अशुभ शनि के कारण ही धन का नाश होता है। कोई भी बीमारी हो सकती है आपको, आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, और अगर आप हर समय चिड़चिड़ाते रहते हैं, चेहरे पे हमेशा थकान नज़र आती है, तनाव दिखाई देता है, तो दोस्तों ये सब शनि के संकेत है कि अशुभ शनि आपका चल रहा है। तो कर लीजिए दान के उपाय दोस्तों, तेल चढ़ा दीजिए इस शनि जयंती पर। तो दोस्तों, पहले शनि देव की पूजा आज की तरह सभी मंदिरों में होती थी, और शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दे दिया था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को या जिस भी शनि जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा, स्मरण करेगा, उसको वो कभी भी कोई कष्ट नहीं देंगे। और तब से दोस्तों भक्त सीधे शनि देव के दरबार में जाते हैं, हनुमान जी के दरबार में जाते हैं। दोस्तों, शनि देव बहुत ही संतुलित देव है, उनसे दुश्मनी ना मोल लें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, और फिर देखें वो कितने बड़े आपके दोस्त बनेंगे, और यही शनि की साढ़े साथी आपको बम बम करके जाएगी ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले शनि देव, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता के रोज चरण स्पर्श करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो माना जाता है कुंडली में से शनि दोष धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाते हैं। जो ऐसा करता है उसे वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। और दोस्तों, एक बात है शनि देव की, वो अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बुरे हैं, और कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपने पिछले टाइम में बहुत सारे बुरे कर्म किए और आपकी साढ़े साती हड्डियाँ लग गई है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए भुगतने के लिए, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है। और इस जन्म में अगर आपने अभी शनि के ये उपाय नहीं किए, तो अगले जन्म तक ये भोग आपको भुगतने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, नाइंसाफ़ी शनि भगवान को पसंद नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, इंसाफ करना, माता पिता की सेवा करें, और शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी दान पुण्य बताए जाते हैं, छाया दान करें, तिल का काले कपड़े का दान करें, काले छाते का दान करें। शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन शाम को 5 बजे के बाद सरसों के तेल में लोहे की कील डालकर दान करें। अगर संभव हो तो पीपल की जड़ में तेल अर्पित करें। ऐसा करने से शनिदेव शीघ्र खुश हो जाते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, अपने परिवार वालों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी हो, क्योंकि हमें नहीं पता एक वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।